And BJP is in no mood of letting go of this issue. Now they are staging protests at Congress headquarters. Now, even as investigation is on as to who really was behind the circulation of this manipulated video, now BJP has taken its opposition to Congress's doors. For more details, it's over to you, Mohit. Well, yes, Priya, the BJP is protesting just outside the Congress office, and the BJP says that the rights of the OBCs, ST and SCs have been snatched away by the Congress party. They are trying to give all the quota which is being given to the OBCs to the minorities. And you can look at the scenes over there just outside the Congress office where the effigy of Rahul Gandhi and the Congress party have been burned. The OBC Morcha of the Delhi BJP basically says that the Congress is playing appeasement politics like what they have done in Karnataka. Mamata Banerjee, according to the BJP, has done same in West Bengal. They are taking and snatching away the quota from the OBCs, SC and ST. They are giving it to the minorities, and that is why they are taking it to streets. And you can see that how the BJP workers are now being detained. माफी मांगनी होगी, अपना घोषणा पत्र वापस लेना होगा। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम। We'll try to reach out to the leaders of the BJP and what exactly they have to say on this particular issue. So you can see that how Virendra Sachdeva was being detained over here and now is being taken away by the BJP workers. Very interestingly, he was detained for protesting and now he's being taken away by the BJP workers from the bus. So clearly we see that how the politics, huge politics is being played out on this particular issue. ओबीसी समाज का 27% आरक्षण कांग्रेस चुराकर एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है, तुष्टीकरण की नीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस को माफी मांगनी होगी, ये आरक्षण वापस लेना। ये सड़क तक लड़ाई चलेगी क्या पूरी? ये लड़ाई सड़क तक चलेगी। राहुल गांधी को जमीन पे आना होगा, उसे वस्तुस्थिति समझ नहीं होगी। इस देश में बहुसंख्यक समाज की अनदेखी नहीं कर सकते आप। So there you heard Virendra Sachdeva that they will continue with their protest, and now you can see that how massive protest is being staged over here just outside the BJP office. We also have Sunil Yadav with us, the OBC Morcha president of Delhi BJP. सुनील जी, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी बात ही नहीं है कि हम जो है राइट्स लेंगे ST और OBC के, लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटका में हुआ, जिस प्रकार से काफी वो बड़ा मुद्दा बना, NCBC की भी रिपोर्ट आई, अब आप लोग ये लड़ाई सड़क पे लड़ने को तैयार हैं। ये जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस के मुखिया इससे माफी नहीं मांग लेते, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। हमारा 27% आरक्षण है ओबीसी का, SC ST का, सबको मिला के। इसमें राहुल गांधी जी ने सीधा का सीधा कर्नाटक में सारे मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को ममता बनर्जी ने डाल दिया। तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहा है जिस प्रकार से कर्नाटक ने वो मुसलमानों को ओबीसी में डाला, उसी प्रकार हम भी मुसलमानों को ओबीसी में डालेंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनसे इनकी मंशा जग जाहिर हो गई। आपको लगता है कि चुनाव में बड़ा मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी यही बात कह चुके हैं। तेलंगाना में जब होम मिनिस्टर ने ये बात कही कि किस प्रकार से मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है ST SC OBC का, उसका एक फेक वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो कांग्रेस के नेताओं ने चलाया जिस पे FIR हो गई और कहा कि बीजेपी जो है SC ST और OBC का ही रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, जबकि गृह मंत्री ने ऐसी बात नहीं कही थी और अब FIR हो रही है उस पे। हमारे गृह मंत्री ने कोई ऐसी कभी संविधान से छेड़छाड़ की कोई बात नहीं करी, ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करी है। ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है कि बीजेपी को बदनाम करने का, लेकिन ये तो जग जाहिर है ना। इन्होंने सीधा कानून बदल के ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके हिंदू OBC आरक्षण को इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। वो तो उनके पेपर में लड़ाई जारी रहेगी, आज सड़क पे तेलंगाना चालू करने वाला। हम इसको जब तक 27% पॉपुलेशन, मतलब देश की 27% आरक्षण, 60% पॉपुलेशन है ओबीसी की पूरे देश में, ओबीसी के साथ अन्याय कर रहे हैं और हिंदू OBC इसको शांत बैठेगा। जब हम अधिकार लेना जानते हैं तो उसको बदलवाना भी जानते हैं। There you heard Sunil Yadav, who has been protesting over here, and look at these visuals over here. The road leading to the Congress office have been completely blocked. There is a multi-layer security, but as of now the protest is getting over. But that was the place where the effigy was being burned. It's a massive political slugfest over this particular issue. On one hand, we have seen that how the Delhi police has also initiated an inquiry where a doctored video Home Minister Amit Shah speaking about the reservation went viral on social media platforms. On the other hand, BJP is taking this fight to the streets. Back to you, Priya.
All right, while BJP workers are out on the streets, the charge and onslaught against the Congress and its fake claims is also being led by top guns of the BJP. None other than the Prime Minister himself also warned the people against the disadvantages and how dangerous fake videos could be. Here is what he said. सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती हैं और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं तो जो पहले 2-3 नाम है उसमें आपका एक मोदी है, क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। The people who are spreading fake news on our Honorable Home Minister need to read the writing on the wall. They need to see the facts of the case. This is a doctored video and we have filed a complaint. You cannot cut, paste and misrepresent what our Honorable Home Minister has said. His comment was vis-a-vis Telangana and the OBCs, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and you have tried to work this to your advantage. But this fake Congress body will not be able to attack us on the fact that we have worked on ground. Now, the action against these fake videos is picking up pace. In the latest, the Times now has learned from sources is that Telangana Chief Minister Revanth Reddy has been summoned by Delhi police for the 1st of May. The summons have been issued in the HM's doctored video case. Reddy has also reportedly been asked to bring his phone along. This because a misleading post was also shared by Telangana Congress from its handle, and Revanth Reddy has been summoned as he is the state chief of the Telangana Congress. And Times Now is now learning that the first arrest has already happened in the case, and it has been confirmed by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. One person named Ritom Singh has been arrested for circulating fake videos. Himanta Biswa Sarma has tweeted, and I quote, Assam police have arrested an individual named Ritom Singh in connection with the fake video involving Honorable Home Minister Shri Amit Shah. It is political season. While all political parties look to make political arguments and counter the other side, now fakery has entered into the scene as well. Priyank, what more details do we have about Ritom Singh? Priyank, can you hear me? Right, we'll try and get Priyank on the line over there. But the first arrest has happened in the crackdown that has been started. Multiple FIRs, the sources were telling us, will be filed by BJP leaders against handles who have been spreading fakery. Remember, when the complaint was filed, they have also attached the details of handles who have been helping in sharing this fake information. Meanwhile,